पांच परगना क्षेत्र के 5 रत्नों को आज किया गया है सम्मानित। अनुसूचित जाति विद्यालय बुंडू में आज बेरमो के एसडीएम मुकेश मछुआ के सौजन्य से एक कार्यक्रम आयोजित कर जेपीएससी में 5 जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं पांच परगना क्षेत्र के, उन तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ उसके साथ स्कूल के कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। आज खास तौर पे पांच परगना क्षेत्र के 5 रत्नों को सम्मानित करने का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। तो आइए सीधे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही बुंडू एसडीएम किष्टो कुमार बेसरा की, बुंडू के बीडीओ की सावित्री कुमारी की और बुंडू के जो सीओ हैं हंस हेम्ब्रॉम, उनका यहाँ पर उपस्थिति रहा। तो सीधे तौर पे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। इस दौरान मुकेश मछुआ जुड़ने की कोशिश करते हैं, बुंडू के एसडीएम से भी क्या कुछ कहते हैं और देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम में। आइए सीधे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। सर, पांच परगना के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज फिर एक बार पांच परगना से कहें तो डंका बजा है, 5 लोग 5 रत्न मिले। सर, क्या कहना होगा, आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं हैं? आने वाले दिनों में पांच परगना की मीटिंग में बहुत संभावना है और यहाँ पर बहुत जुनून है, लोगों में प्रतिभा है। और आज का कार्यक्रम इसलिए भी काफी गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ आज के सम्मान कार्यक्रम को कराने में, क्योंकि आज का कार्यक्रम में जिस तरह से जेपीएससी में मैंने 3rd जेपीएससी क्रैक किया था और बहुत लंबा समय हो गया था, बहुत सारे छात्र ज्यादा संख्या में नहीं आ रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है कि पांच परगना क्षेत्र से 5 रत्न हमें मिले हैं जो राज्य को आने वाले दिनों में सेवा देंगे, लोगों का कल्याण करेंगे। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और ये कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी था ताकि इन प्रतिभावान छात्रों के सम्मान समारोह के माध्यम से एक मैसेज जाए समाज को कि यहाँ के बच्चे शिक्षा के प्रति जागृत होकर के, प्रेरित होकर के इन सारे सफल बच्चों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए वे खूब दिन रात पढ़ाई करें। आप सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता ने भी हमको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, तो उस जुनून को और पैदा करने की जरूरत है। यहाँ के खेतीहर मजदूर, किसान और जो भी संघर्ष से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनको हार नहीं मानना है और उनको अपने बच्चे को पूरा पढ़ाई करना है। बच्चों का भी ये दायित्व है कि अपने माता पिता के जो संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ सच्चा न्याय तभी होगा जब वे सफल हो पाते हैं। तो ये कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति का मैसेज जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई के प्रति मोटिवेट हों, ऐसे बच्चों को प्रेरणा स्रोत माने और पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और जो भी मजदूर हैं, किसान हैं, संघर्ष जो कर रहे हैं उनको एक नया ऊर्जा मिले और बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे बच्चे इस क्षेत्र से आगे बढ़ें और सफल होकर के आने वाले दिनों में राज्य के अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थापित होकर के राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र का सेवा करते रहें ताकि इस राष्ट्र का विकास हो सके, राष्ट्र का जन कल्याण हो सके। और ये पांच परगना का जो नाम है, पांच परगना की जो मिट्टी है, उसका खुशबू पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में, पूरे भारत देश में सर देखा जाए तो बुंडू ये जो समझा जाता है ये पांच परगना की राजधानी है। सर, ऐसे में यहाँ पर सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात करें, सुविधाओं की बात करें तो बड़ा कम नजर आता है। सर, आने वाले दिनों में आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास होगा? हम लोगों की तरफ से ये प्रयास यही रहेगा, जैसे आज हम लोग ये कार्यक्रम किया, एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों में जन जागृति का एक मैसेज दे। तो हम लोग हमेशा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि सिविल सर्विस भी बहुत हार्ड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका नजरिया, आप कैसे किसी चीज को नजरिया के रूप में देखते हैं। मेहनत आप रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सब एग्जाम में मेहनत है। अगर उसी मेहनत को आप न्यौछावर होकर के, समर्पित होकर के सिविल सेवा में अगर तैयारी करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी देख रहे हैं कि हमारे विष्णु जी ऐसे स्थिति में भी, और बहुत सारे दिन के अभी रूपाली मैडम है और ये कुटी क्या बोलते हैं पांच परगना क्षेत्र की ही है, इनके माता पिता नहीं थे, फिर भी अपने आप को संघर्ष करके इन्होंने अपने आप को सफल साबित किया। सभी की अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी दास्तान है। तो हम लोग की तरफ से यही प्रयास रहेगा और मैं सभी पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि बीच बीच में लोग आए, लोगों से मिले, गाँव में मिले और इस तरह के कार्यक्रम करें। हम लोग भी आने वाले दिनों में कार्यक्रम करेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और सिविल सेवा के प्रति लोगों का रुझान जागे।
कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में आज का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आज मुख्यतः यहाँ का जो आयोजन समिति है और मुख्यतः हमारे जो कलीग हैं SDO बेरमो मुकेश जी, तो उनके सौजन्य से ही आज का यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। और इस कार्यक्रम में जो पंच परगना क्षेत्र से 5 छात्र जो JPSC क्रैक किए हैं, उन लोगों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस सम्मान समारोह में साथ ही साथ उनके माता पिता और जो भी बच्चे यहाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं उनको भी सम्मानित किया गया, साथ ही साथ हम लोगों को भी सम्मानित किया गया। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आने वाले दिनों में भी करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चे मोटिवेट होते हैं। क्योंकि हम लोग भी जब छोटा थे तो हम लोग भी इस तरह के कार्यक्रम को हम लोग देखा करते थे। देखने के अब हम लोग के भी दिमाग में भी माइंडसेट हम लोग का चेंज हो जाता है। और उसी प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग का माइंडसेट चेंज हुआ और हम लोगों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, उसी तरह आने वाला जो बच्चा है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाए और हम लोग से भी बड़े अधिकारी वो बन करके इस देश का, इस राज्य का, इस प्रखंड का सेवा करें। ऐसा हम लोग का, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उसको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि वे भविष्य में अपने क्षेत्र का सेवा करें और अपने नाम को रोशन करें, अपने माता पिता को नाम को रोशन करें, अपने समाज और देश का नाम को रोशन करें। Respected parents and my dear students, my name is Upam Sudhani, 22 years old, from a very old land, Panchpalgana. Starting from the very genesis, I have done my schooling from 7th Elementary School, Pindi. Then I moved to Ranchi to St. David's College, and currently I am pursuing my post-graduation from Ranchi Women's College. तो मैं आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट हूँ, मेरा भी अभी पढ़ाई जारी है। और रही बात 22 साल की उम्र में अधिकारी बन जाना, तो ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। और जब भी अपने JPSC जर्नी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ 3 चीजें दिखाई देती है: हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो JPSC का जर्नी रहा हमारा, ये लगभग 1.5 साल का रहा है। तो इस जर्नी में आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। JPSC कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, बल्कि एक ऑब्स्टेकल रेस है, एक हर्डल रेस है। आपको हर पड़ाव में, हर हर्डल को पार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और किसी का भी जीवन, मुझे यहाँ नहीं लगता है कि फूलों से सजा सेज होगा। मेरा जीवन भी बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है। मैं मात्र 11 वर्ष की थी तब मैंने अपने पापा को हार्ट अटैक के कारण से खो दिया। हम लोग खुद को संभाल ही रहे थे कि जब मैं 16 वर्ष की हुई तो ब्लड कैंसर के कारण मेरी माँ का निधन हो गया। तब से लेकर आज तक मेरी दीदी ही मेरी दूसरी माँ है। और ये जो मुझे छोटी सी सफलता आज 22 साल की उम्र में प्राप्त हुई है, इसका पूरा क्रेडिट मैं अपनी बड़ी दीदी रूपाली सुंधी को देना चाहूंगी। जब मेरा जन्म हुआ तो पहले से ही मेरी दीदी एक लड़की थी और फिर से बेटी पैदा हो गई। तो रिश्तेदारों ने मेरे माता पिता को बहुत ही ताने सुनाए थे, कहा था बेटी है क्या ही कर लेगी। और जब मेरे मम्मी पापा का डेथ हुआ तो उन्होंने कहा बिन माँ बाप की औलाद है, ऊपर से लड़की है क्या ही कर लेगी। तो आज मेरा उन लोगों के लिए संदेश है कि बिन माँ बाप की औलाद ने कुछ तो किया है। मेरा हॉबी पोइट्री राइटिंग है, तो मैंने कविता लिखी थी, तो वो मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहूंगी। वो कुछ इस प्रकार है: दाग नहीं मैं चांद हूँ,
दाग नहीं मैं चांद हूँ, राग नहीं मैं आग हूँ, अपने कुल की अभिमान हूँ। रास्ते पर सहमी खड़ी अबला नहीं, राज्य शासन कर सकूं ऐसी बला हूँ मैं। किसी आंधी से भी ना डरूं, ऐसी ईश्वर की अद्भुत कल्पना हूँ मैं, ऐसी ईश्वर की अद्भुत कल्पना हूँ मैं। हमारे लिए नहीं बल्कि आप के लिए यहाँ पे जो है रखा गया है, ताकि आप लोग प्रेरित हो, आगामी अपने जो भी परीक्षा उसमें सफल हो, और सफल होकर के ना सिर्फ अपने समाज का, परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन करें। और झारखंड जो कि एक अभी युवा राज्य है, उसके विकास में अपना योगदान दे। मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम रेखा कुमारी है, मैं पिताजी है दिलीप सर, और ये मेरी माता जी है रेणु। और मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहाँ गुरुकुल मंडल से ही कंप्लीट हुई है। गुरुकुल विद्यानिकेतन से बोर्ड एग्जाम लिखने के बाद मैंने अपनी इंटर की परीक्षा और ग्रेजुएट की परीक्षा पंचकर्मा किसान कॉलेज से कंप्लीट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन पता ही नहीं था करना क्या है आगे लाइफ में, बस भटकाव का दौर था। लेकिन उसके बाद मैंने सिविल सेवा को कोविड-19 के दौरान ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी ये पूरी तैयारी है सेल्फ स्टडी पे आधारित थी। इसके लिए मैंने कोई कोचिंग, कोई टेस्ट किसी का भी सहारा नहीं लिया, सब कुछ ऑनलाइन घर से लेकर पढ़ाई की है सब कुछ। तो बहुत ही अप्स डाउन देखे, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेस्ट कैसे लिखते हैं, आंसर राइटिंग कैसी होती है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ धीरे धीरे करके मैं सीखती चली गई। और अब मेरा जो प्रयास है वो सफल हुआ, और मेरा जो चयन है इस बार 1113 जैसे सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हुआ है। मैं बस आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि निरंतर प्रयासरत रहें, कभी भी हार न माने। जीवन में अप डाउन आते रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है खुद पे विश्वास रखना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो मेहनत जरूर सफल आएगी, और मेरा भी सिलेक्शन होगा, और डेफिनेटली अपने लाइफ में मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। तो बस आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपसे आगामी परीक्षाओं के लिए। मेरा जर्नी बहुत बड़ा नहीं है। हम यही गुंडू सिम्बोसिस पब्लिक स्कूल से 10th पास किए हैं। तो गुंडू में हम 4-5 साल बिताए हैं यहाँ हरिजन स्कूल। ये जो है इसका ग्राउंड में हम बहुत क्रिकेट खेले हैं। यहाँ पे हम लोग गाँव में रहते थे, हम वहाँ से साइकिल से आके क्रिकेट खेलते थे। यहाँ से 2013 में 10th करने के बाद हम रांची चले गए, फिर ऑक्सफोर्ड में 12th किए, फिर 2 साल हम ड्रॉप ले लिए मेडिकल करने के लिए। लेकिन हम 2 साल पढ़ाई नहीं किए। 10th 12th मेरा अच्छा नंबर आ गया था, हम कितना खुश हो गए। 2 साल हम पढ़ाई छोड़ दी। भैया लोग बहुत बोले थे कि पढ़ाई कर लेता तो शायद उसमें MBBS हो जाता। रिग्रेट होता है, आज भी रिग्रेट होता है कि हम उस टाइम पढ़ाई नहीं करता है। मेरे में पोटेंशियल था उस टाइम। फिर 17 में हम फिर ग्रेजुएशन करने लगे, तो 20 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम पढ़ाई नहीं किया। मतलब एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई करते थे, फिर पास हो, फिर उसके बाद हो गया, उसके बाद पढ़ाई नहीं करना है। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो घर में रहे, गांव चले गए। तब अकेले जब रहे 3 महीना ना, तब एहसास हुआ कि सिर्फ यूं ही रहने से नहीं होगा, पढ़ाई करना होगा। लोगों के लिए नहीं, पहले मेरे लिए, खुद के लिए पढ़ाई करना होगा। उसके बाद से हम पढ़ाई स्टार्ट की। 2021 में 7th का आया था, तो दिए थे, तैयारी करने था, बस मेरा PT नहीं हुआ। तो JPSC जल्दी आता नहीं है। अब 2-3 साल क्या करेंगे, तो हम बैंकिंग का तैयारी करने लगे। 2022 में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2023 में हम असिस्टेंट मैनेजर हो गए, तो बंगाल हम चले गए 23 में। तो अब वहाँ हमको मन नहीं लग रहा है, तो 2 महीना ड्यूटी किए, रिजाइन कर दिए।
पापा लोग मम्मी लोग को बहुत मनाना पड़ा, मान नहीं रहे थे। तो मेरे भैया हैं, यही हैं अभी बोकारो में RCT में, तो उनको हम बोले, वो भी हमको बोले कि ठीक है ट्राई करेगा तो कर लो। पापा मम्मी को मनाए हम लोग, फिर उसके बाद तैयारी करने लगे। तो हम GPSC नहीं पढ़ने चालू, CGL का एग्जाम था, CGL देने लगे। तो CGL के एक दिन पहले नोटिफिकेशन आया और 260 ड्यूटी कलेक्टर है। अब हम मेरा तो सोच रहे हैं कि अब पढ़ाई भी नहीं की है अच्छा से, कैसे होगा। भैया बोले कि जितना दिन है 1.5 महीना 2 महीना पढ़ लो। तो हम वो 1.5 महीना, क्योंकि इस बार PT बहुत जल्दी हो, 1.5 महीना में होता है, 1.5 महीना में पूरा पढ़ दिया। मतलब ऐसा भी हुआ है कि 2-3 दिन से हम रूम से ही नहीं निकले, ऐसा ही बीता है मेरा। और ऐसा नहीं है कि हम डेली पढ़ाई किए हैं, आज मन किया तो हम दिन भर पढ़ लिए, रात में भी पढ़ लिए, कल घूमने चले गए, घूमने मूवी भी देखी, तो ऐसा हम मेरा स्केड्यूल हो गया। तो एक्चुअली सिलेक्शन हो गया, स्टेप होते हुए मेंस भी हो गया। लेकिन हर रिजल्ट में, हर एग्जाम लिखने से पहले डर होता था कि अभी यदि नहीं कर पाए तो फिर 2-3 साल रुकना पड़ेगा। टाइम भी कम था, 2 महीना में मेंस भी हो गया। जैसे जैसे लिखे आंसर और इंटरव्यू के टाइम आ गया, 8-9 महीना बाद इंटरव्यू भी किसी तरह मेरा हो गया। लेकिन रिजल्ट का वेट करते करते मेरा पसीना छूट जाता था, बहुत डर लगता था कि अब नहीं हुआ तो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि नौकरी छोड़ के आए हैं, हम सिलेक्शन नहीं होंगे अभी तो मम्मी पापा को क्या बोलेंगे। फिर वही बात होगा कि तुम नौकरी छोड़ दिया। रिजल्ट आने के 2 दिन पहले भी EPFO का नोटिफिकेशन आया, अब किसी तरह हम अपने आप को ये किए कि आप इसके लिए तैयारी करना है। तो लकीली 25 को रिजल्ट आ गया, तो सिलेक्शन हो गया, तो बस खुश हो गए हम। रात को रिजल्ट आया था, 10-15 मिनट लगा कि मेरा नाम है, वो मतलब भैया से कंफर्म कराया, तब जाके पता चला हाँ मेरा ही है। बुंडू आवासीय अनुसूचित जाति विद्यालय के प्राचार्य महोदय, यहाँ बुंडू के SDO सर, बेरमो SDO सर, बुंडू प्रखंड की BDO मैम, LRDC मैम और अन्य DSP सर, उसके उपरांत CO सर और बहुत ही हेल्पफुल एनर्जेटिक विजय भैया और उनके बड़े भाई जिनका नाम नहीं जान पा रहा मैं, और उनके उपरांत मेरे माता पिता, मेरे पिता जी का नाम लेना चाहता हूँ, श्री गोवर्धन मुंडा, मेरी माता श्रीमती कमलनी देवी, और मेरे कलीग्स बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ ही सिलेक्ट हैं, रूपम सोनाली मैम, नेहा मैम, सुजीत कुमार मुंडा सर, राशि बोर सर और उनके माता पिता और यहाँ उपस्थित जितने भी बच्चे हैं और उनके साथ आए हुए गार्जियन और सामने बैठे हुए तमाम मेरे छोटे भाई, आप सभी को झारखंडी जोहार। जिस तरीके से इस आवासीय विद्यालय के आयोजक हम 5 परगना के 5 रत्न जो कहे जा रहे हैं उनके लिए स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया उनके द्वारा, उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ। और जिस तरीके से जब आप किसी विद्यालय में पहले पढ़ा करते थे, क्योंकि मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ा था, लेकिन इसी तरीके के विद्यालय में जहाँ से मैंने मैट्रिक दी है, अमलेसा GEL चर्च उच्च विद्यालय, तो आप ही लोगों की तरह मैं भी हुआ करता था। आज से करीबन 20-25 साल पहले देखा जाए तो
मेरी उम्र हो गई है 30 ईयर्स, आप लोगों को देख के लगता नहीं होगा। तो जब मैं आप लोगों की तरह इस तरीके से जमीन पे बैठा करता था और वहां से उठ करके आप लोगों के सामने इस तरीके से इस रूम में आप लोगों के सामने अगर उपस्थित हूँ तो मैं आप लोग भी ये खुशी आप फील कर सकते हैं। तो ऐसी ही फीलिंग्स को पाने के लिए आप लोगों को अभी से मेहनत करनी होगी, ताकि आप भी फ्यूचर में एक विष्णु मुंडा बने, सुजीत सर बने, राजकिशोर सर बने, नेहा मैम बने और रूपम सोनाली मैम बने, जिस तरीके से आज आप लोगों के सामने हम लोग उपस्थित हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे और मेरे साथ में जो सेलेक्ट हुए हैं उनको सुनने के लिए आए हैं, तो आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग तैयारी के दौरान हम लोगों को बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आप लोगों को अभी तक पता ही होगा कि मैं हॉस्टल में रह करके पीसीएस की तैयारी किया हूँ। पीसीएस शायद आप सब बच्चों को समझ में ना आ रही हो। पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसको अभी जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अभी सिविल सर्विस नहीं बोला जाता है, अभी यूपीएससी लेवल पे आईएएस बोला जाता है, स्टेट लेवल पे झारखंड है तो जेएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोगों ने ग्रेड किया है, हम 5 में से 4 ने और 1 में फिनांस जो कि प्रोफेशनल है। तो पीसीएस की तैयारी के दौरान आप लोग को जितने भी ऐसे छात्र होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और खास करके मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस है, आप लोग देख सकते हैं कि हम सिंगल हैंडेड, लेकिन मैंने इसको कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और मैं कभी नहीं माना कि मैं सिंगल हैंडेड हूँ। आप लोग जानते होंगे, तमाम क्षेत्र से जितने लोग आते हैं वो मुझे बखूबी जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे दो वीडियो सर ने डीएसपी सर ने जिक्र किया अपने खेल कूद के दौरान का एक्सपीरियंस, आप लोगों को मैं बता दूं, आई एम वेरी मच वेरी गुड क्रिकेटर, जिसमें मेरी भूमिका रहती है ऑलराउंडर के तौर पे। मैं ये पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे अंदर जो स्किल है, क्रिकेटिंग स्किल, वो मुझे पता है। मैं 2 हाथों पे लोगों के साथ खेला करता हूँ, खेला हूँ, अभी कुछ दिन पहले सेलेक्ट होने के बाद भी खेला हूँ, आई थिंक 18 तारीख या 17 तारीख को। तो इसको लेकर के मैं आश्वस्त पहले से रहा हूँ, मुझे इसमें कोई ये नहीं है कि मैं अपने आप की बड़ाई कर रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे से नहीं देखे हैं तो आप लोगों को लगेगा, लेकिन जिन्होंने भी मुझे खेलते हुए देखा है तो वो लोग अच्छी तरह से वाकिफ है मेरे क्रिकेटिंग स्किल से। मैंने हड्डी तोड़, हाथ तोड़, मुंह तोड़ क्रिकेट खेला है। इसी साल जब हजारीबाग में मैं था और हमारा एग्जाम पहले हो चुका था, तो उसके बाद हम सभी मिल करके अपना रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें 10 महीने के बाद, करीबन साल भर के बाद में इसका रिजल्ट देखने को मिला। तो उस दौरान बहुत सारी ऐसी बेचैनियाँ हुआ करती थी कि हम लोगों ने जितनी मेहनत की है, अपना 100% दिया है, तो उसका अभी तक हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो थोड़ी सी ऐसे बेचैनियाँ हुआ करती थी, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उस दौरान खाली समय हुआ करता तो क्रिकेट खेलता ही था। उसी दौरान मुझे ऐसे फील्डिंग करते हुए होंठ पे चोट लगी, दांत से मेरे अपने मतलब 2 लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग हम करते हैं। और साथ में एक और था, तो वो जब वो गोल ऊपर जा रहा हो तो उसको कैच करने के लिए दौड़ते हैं, तो फुल एनर्जी के साथ उस टाइम पे आपको पता नहीं रहता है सामने कोई है या नहीं है, तो वो चीज़ कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से हम लोग टकरा गए। फिर मेरे दांत से मेरा होंठ कट गया, उसका होंठ हाथ से पार हो गया दांत। उसके बाद उसको चोट आई आर्म पे, तो इस तरीके से खून खराब हुआ, वाला भी खेला है मैंने। तो मुझे इसकी कभी से डर नहीं रही है, मैं हमेशा से ऐसे ही रहा हूँ। जो लोग भी मुझे देखते होंगे कि फिजिकली चैलेंज है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली लगेगा कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं डिफरेंट हूँ। मैंने बोला भी है, I want to play cricket like 200 players। जब मैंने उसका मैच हुआ था लोहड़ी में, आप लोगों को गांव का नाम पता होगा, शायद नाम भी पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ।
नहीं चलेगा। मैं आ रहा हूँ आप लोग के कैरियर को लेकर के भी, क्योंकि मैंने क्रिकेट के साथ में बहुत लंबा वक्त बिताया है, बचपन से खेला हूँ और ग्रेजुएशन तक खेला हूँ। मेरी क्रिकेट तब छूटी जब मैं यहाँ से ग्रेजुएट होकर के पीजी करने के लिए हजारीबाग गया। वहाँ से वहाँ बुलाने के पीछे मेरे मामा जी का हाथ रहा, तो वहीं से मेरा करियर ऐसे यूटर्न लेता है और माइलस्टोन जैसा सेट हो जाता है। मतलब 2017 के बाद मेरा पीजी का सेशन रहा था 2015-17 के बाद मैंने पीसीएस की तैयारी की। वहाँ से उससे पहले मैंने करियर को लेकर कभी ऐसा चिंता नहीं किया, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग में ऐसे मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि मैं किसी को रोल मॉडल के रूप में देख पाऊँ। लेकिन आप लोगों के सामने हम 5 उपस्थित हैं, उसके अलावा भी हमारे सीनियर्स हैं वो उपस्थित हैं, तो आपके खून में जरूर उबाल आएगा और आप अपने करियर को संवारने के लिए जरूर मेहनत करेंगे और हम जैसे आप भी बन पाएंगे। हमेशा से बड़ा करना, तो मेरे माइंड में हमेशा था कि मुझे 12 से बड़ा करना है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एक चीज ध्यान है, मतलब आज आप लोग सब फायदा हो गए, आप लोग एक चीज ध्यान हो कि आप लोग फ्यूचर में अपने पेरेंट्स से कुछ बड़ा करोगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। और तो यही मेरा शुरू से यही रहा, कुछ बड़ा करना है। तो यही बचपन का जो सपना मैंने देखा था, मुझे बचपन से कहा जाता है कि बड़ा करना है, तो आज उस सपने को मैं जी रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी जब बड़े होंगे तो आप लोग जो आज सपना देख रहे हैं उसको भी आप लोग जिएंगे। अगर आप लोग उस मुकाम को हासिल करोगे तो आपके जो मम्मी पापा हैं वो लोग बहुत प्राउड फील करेंगे। और शायद हम लोग को पता है कि तीर जो होता है वो कैसे जाता है। तीर जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से जाता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो अपने निशाने तक पहुंचता है। तो जो भी आपका एम होता है, आप उस एम से ऊपर निशाना लगाते हो तब वो तीर ऐसे करके वो निशाने पर गिरता है, और ऊपर एम लगाते हो तभी वो निशाने पर आता है। इसलिए अपने जीवन में वो बड़े सपने देखें, बड़े निशाने रखें, अपने बड़े लक्ष्य रखें अपने, तभी आप जो आपका पसंदीदा लक्ष्य है वहाँ पे वो आपका निशाना लगेगा। और बस और एक चीज होता है कि आप लोग को नॉलेज हासिल करते रहना है, सीखते रहना है। जो अगर आप लोग नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग जब तक स्कूल में हैं, आप लोग अभी 10th का एग्जाम देंगे या 12th का एग्जाम देंगे, तो आप लोग का कोशिश अभी प्रेजेंटली ये होना चाहिए कि आपका 10th अच्छा हो, आपका 12th अच्छा हो, आप लोग अपने टीचर से सीखें। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो टीचर से जरूर पूछें, वो आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं। कभी हिचकिचाएं नहीं कि मैं टीचर से पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे, सर डांटेंगे। अच्छा है अगर सर डांटते भी हैं तो एक बार डांटेंगे कि क्लास में क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर वो आपको सिखाएंगे भी। तो जो बड़ा लक्ष्य हासिल करने का जो शुरुआत होता है वो छोटे स्टेप से ही होता है, आपके स्कूल से होता है, आपके 12th से होता है। इसीलिए पढ़ाई में ध्यान दें सभी बच्चे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य भी बहुत सुनहरा होगा। सुन ले